जय हिंद दोस्तों। एएफटी की नई घोषणा और घोषणा हुई है प्रिंसिपल ब्रांच दिल्ली से और वहां पर उपस्थिति थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और थे केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जी। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे साहब, एडमिरल आर हरिकुमार और एयरफोर्स चीफ वी आर चौधरी साहब। उन्होंने कहा है कि जस्टिस में यदि देरी है तो जस्टिस का न मिलना और जस्टिस में जल्दबाजी है तो जस्टिस का गला घोंटना। इंग्लिश में कहते हैं कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड और जस्टिस हरेड इज जस्टिस बरेड। दोस्तों, कल एक सेमिनार थी, उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया कि आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल का ऑर्गेनाइजेशन सेना के जवानों के लिए किया गया है, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। उनके संबंधित मामले, जैसे कि हमने एक वीडियो बनाया था कि आप एएफटी में कौन कौन से मामलों के लिए जा सकते हो, मैंने कहा है कि जिसमें आप कोई बलात्कार केस या मर्डर केस को छोड़कर बहुत सारे आपके पेड अलाउंसेस के हैं, डिस्पैरिटीज है, प्रमोशन है, पेंशन है और डिसेबिलिटी पेंशन है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है उसके लिए एएफटी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है और इसका कल जो प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में वहां पर इसका सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशन था और उसमें संबंधित यानी तीनों चीफ थे, कानून मंत्री थे और रक्षा मंत्री जी थे और वहां के चीफ जस्टिस साहब थे और वहां से घोषणा की गई जवानों को कि जवानों को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। इसलिए ये न्यायिक जो प्रणाली है सेना के लिए अलग रखी गई है और पूरा न्याय पे भरोसा है। बहुत सारे सेना के जवानों के ऐसे मामले हैं जो लंबित हैं। अभी भी बहुत सारी एएफटी जो सुचारू रूप से चल नहीं रही हैं। आपने देखा होगा जयपुर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, 3-4 ब्रांच को छोड़कर नहीं चल रही, बहुत सारे मामले लंबित हैं। यहां पर जल्दी से जल्दी जज साहब की नियुक्ति हो या लॉयर्स हो, उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा और सेना के संबंधित, सेना के जवानों के संबंधित, फैमिली पेंशन के संबंधित या जो भी अफसर हैं, जेसीयू अधिकारी हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, एयरफोर्स के, नेवी है, उनके जो भी प्रकरण है उनका निराकरण किया जाए और उन्हें उचित लाभ मिले, इसमें देरी नहीं किया सकती। यानी इस चीज का हम स्वागत करते हैं कि आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी, जैसे मैंने एएफटी क्या होती है, क्या क्या चीजों के ऊपर केस लड़ती है, हमें क्या है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परे हैं। चाहे आपको हाइपरटेंशन पेंशन के मामले हों, अभी एक मामला चल रहा है जिसमें इंक्रीमेंट नहीं मिलता है हमें, यानी 1 जुलाई से इंक्रीमेंट लागू होता है और 30 जून को हम रिटायर हो जाते हैं, हमें इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। हम 30 दिसंबर को रिटायर हो जाते हैं, हमारा इंक्रीमेंट 1 जनवरी से लागू नहीं मिलता है। ये सारे मामले एएफटी के थ्रू ही एमओडी ने कई लोगों को सैंक्शन किए। कई प्रकार की डिसेबिलिटी पेंशन के मामले, कई प्रकार का पोस्टिंग का मामला है, कई प्रमोशंस की है जहां मनमर्जी है। तो ये सेना के नियमों पर अंकुश लगाना कि जो गलत चीजें तो नहीं हो रही, उसके लिए आप इसका दरवाजा खटखटा सकते हैं और ये आपकी एक सहूलियत है। जो न्याय प्रक्रिया बाकी जो नॉर्मल सिविल है उससे ये आपके लिए अलग है और इस सेमिनार में बहुत सारी बात हुई। आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।